राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, आप सुन रहे हैं परम संत हजूर ताराचंद महाराज का ये सत्संग का अगला भाग किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी कि उन दोनों का प्रभाव उस औलाद में आ जाता है, और जब वो औलाद कर्ज की होती है तो वो अपना कर्ज उगा लेती है और चोला छोड़ जाती है। जब हम किसी का कर्ज लेते हैं और हम देते नहीं हैं तो दोनों को ही दुख होता है, लेने वाले को भी और देने वाले को भी। आप पूछोगे क्या कर्जा लेने वाला भी दुखी होता है, देने वाला भी दुखी होता है? हाँ, ये बिल्कुल होता है। उसकी ये आशा होती है कि मैं अपना कर्जा चुका लूं। आज भी मुझे कह रहा था कि मेरे 3-4 लाख रुपए हैं, क्या वो मिल जाएंगे? मैंने कहा पता नहीं, बात करूंगा। इसलिए ही भाइयों के अंदर लेते हो और लिखते हो और देते हो तभी लिखते हो। लेना देना लिखना पड़ता है। जब तुम्हारे दिल में ये आशा होती है कि ये मैंने लेने हैं तो जरूर भी आप लोगे, और आपको जन्म लेना पड़ेगा, और तुम घर जाओगे, और जब तुम अपना काम पूरा करके कर लोगे तो उसको दुखी करके, मतलब अपना कर्ज उससे ले करके तुम भी अपना चोला छोड़ दोगे। इस तरह से तुम भी दुख पाओगे और वह भी दुख पाएगा। अगर कोई चीज आप दे देते हैं, ये मैं अपने जीवन का एक ख्याल बताता हूँ। मैंने किसी को चीज दी है, मेरे गांव के और भी काफी है। मैंने चीज दे करके ये नहीं कहा कि ये चीज वापिस लेनी है, ये देगा कि नहीं देगा। देते हो तो दे दो, अगर नहीं देते हो तो मत दो। हाय हाय मत करो, या उसको पहले ही इनकार कर दो। उसको ये देता दिखता है तो, नहीं तो हाय हाय मत करो। ये बड़ा भारी दुख झेलना पड़ता है। एक औलाद होती है जिसको हम धरोहर रख देते हैं, और फिर हम उस धरोहर को खाकर इनकार कर देते हैं। उस धरोहर का कर्ज चुकाना पड़ता है किसी भी तरह से। एक मिसाल है, मैंने अपने महाराज जी की एक पुस्तक सुनी थी। वो श्रावण सिंह की या हजूर महाराज जी की थी। उस पुस्तक को एक दिन मेरे दाता सुना रहे थे कि एक रेदासिया चमार था और वह गुरुद्वारे के अंदर सेवा किया करता था। ऐसी मौज हुई, उसके 400-500 रुपए थे। वे गुरुद्वारे के महंत के पास में थे और वह महंत जी मर गया। उसने वह रुपए नहीं दिए। अब वह चमार भी मर गया। उस डेरे में उस महंत के बाद में जो गुरु बैठा वह करनी का धनी था। उसने अभ्यास में देखा कि गुरु जो पहले डेरे का था उस चमार को पंखा कर रहा था। ये मैं मेरा अपना सुना हुआ लेख बताता हूँ। उसने देखा कि ये चमार मेरे गुरु से पंखा क्यों करवाता है। उसने कहा कि ये तेरे गुरु का 500 रुपए का कर्जा मांगता हूँ।
इसलिए ही पंखा करवाता हूँ। उसने उससे पूछा कि मैं जब ये कर्ज दे दूं तो? उसने कहा कि फिर ये पंखा नहीं करवाऊंगा। उसने उसके परिवार को वह कर्ज देने की कोशिश की तो परिवार वालों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं, आप ये क्यों देते हो? उसने बता दिया कि मेरे गुरु महाराज तुम्हारे बुजुर्ग को पंखा कर रहे थे, क्योंकि उसका कर्जा उन्होंने देना था, वह आप ले लो। उन्होंने कहा कि हम ऐसा अन्याय नहीं करेंगे। इस 500 रुपए में तो मेरे बुजुर्ग की सेवा हो रही है, हम ऐसा अन्याय नहीं करेंगे, हम नहीं लेते। कहते हैं कि उनका मुकदमा अदालत में चला गया। महाराज जी लिखते हैं कि आगे क्या हुआ ये पता नहीं है। इसी तरह की मैं अपने गांव की बातें बताता हूँ। अब भी कोई और गाड़ी लेकर कहीं बाहर से आए तो उन गाड़ियों के साथ एक बैल आ गया। वह गाड़ियों के साथ ही चलता रहा और चलता चलता आ गया। जब गांव में आ गए तो वह गाड़ी वालों ने कहा कि इस बैल का क्या करें? उन्होंने कहा कि जिसके भी साथ ये बैल चला जाएगा उसी का है। सबने कहा ठीक है। वो बैल एक ब्राह्मणों की गाड़ी के पीछे पीछे चला गया। सबने कह दिया कि ये हमारे ब्राह्मणों का बैल है, ये सबके साजे का ही बन गया। कोई बात नहीं है, वह ब्राह्मण हमारे नजदीक भी अभी भी है। उनके घर में उनको बांध दिया और रात को उस बैल ने कहा उस ब्राह्मण को, ब्राह्मण तू मुझसे 30 रुपए मांगता है, मैं तेरा कर्ज चुकाने के लिए ही आया हूं। वे तो ऐसी बात है कि जब पशु बोलते हैं तो आदमी हैरान हो जाता है। ये तो एक अजीब ही बात है। उसने यही कहा कि तेरे मैंने 30 रुपए देने हैं और बापोड़े का तेली है, उसने 30 रुपए मेरे देने हैं। सुबह ही वह तेली लेने के लिए आएगा। तू ज्यादा रुपए न मांगना क्योंकि तूने मेरे से 30 रुपए ही लेने हैं और मैंने उससे 30 रुपए लेने हैं। फैसला ही हो जाएगा। उस पंडित से पूछा फिर क्या होगा? उस बैल ने कहा कि मैं अगले दिन ही मर जाऊंगा। वह दिन में ले जाएगा और रात को चराएगा, सुबह मैं उसको मरा हुआ मिलूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। उस ब्राह्मण ने सुबह ही अपने यजमान बुला लिए। उसने कहा कि अब यजमानो, मैं एक बात बताता हूं, मेरे साथ तो ये बात घटी है। अब भी इस बात को बताने वाले मौजूद मिल जाएंगे। दो एक आदमी तो उस वक्त के हैं। उन्होंने कहा कि ये तो मामूली बात है, इस बात का तो आज भी पता लग जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, इसीलिए तो मैंने आप सबको ये बात बताई। पहले ही इतनी ही देर में वह तेली आ गया। उसने कहा कोई बैल खरीदना है। वह उसी बैल को देखने चला गया। उसने पूछा क्या तुम इस बैल को बेचते हो? ब्राह्मण ने कहा कि हाँ। उसने मोल पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि मोल आप ही कह दो। उस तेली ने 30 रुपए दे दिए। पंडित ने कहा कि अब बात सुन ले। उसने कहा कि हाँ बता दे।
ब्राह्मण ने कहा, ये बैल तेरे घर में सुबह ही मरा मिलेगा। तेली ने कहा कि मेरा तो ये राह में मरेगा, तेरा अब कोई ठेका नहीं है। ये 60 रुपए का बैल है, 30 रुपए में मैंने ले लिया, तेरे को यही दुख होगा। उसने कहा, नहीं, ये तो कर्ज है पहले जन्म का, मैंने इससे 30 रुपए लेने थे और इसने 30 रुपए तेरे से लेने थे। तेली उस बैल को ले गया और वह बैल दूसरे ही दिन सवेरे ही मर गया। ये धरोहर है। सोई आप पाप की औलाद किसको कहते हैं कि माँ बाप की वह औलाद सिर फोड़ती है और खाती है। अगर कोई बोलता है तो गर्दन दबा देते हैं। ऐसी माताएं देखी होगी जिसके बेटे उनकी गर्दन दबा करके उनकी गांठ से रुपए ले जाते हैं। ये उन बेटों का कसूर नहीं है, ये तो उनके माँ बाप का ही कसूर है। तुम अपनी औलाद को दुख न देना, अपनी औलाद को बनाना और अपने ही हाथ में ही है। मैं एक दिन होशियारपुर में सत्संग सुन रहा था। परम दयाल महाराज जी ने कहा कि औलाद तो अपने हाथ में ही होती है। मेरा लड़का कभी मेरी खाट पर नहीं बैठा, मेरा लड़का कभी भी मेरे नौकर से काम नहीं लेता है। ऐसी बातें उन्होंने कई बताई। मेरा लड़का मेरा हुक्म मानता है। सो जो बाप और माँ का कहा नहीं मानता है वे पाप की औलाद है। उस माँ बाप को उसका कभी भी दुख नहीं मानना चाहिए। ये उनके खोटे पाप किए हुए होते हैं। मेरा बाप एक नंबर हाई था, दूसरी ही किस्म का था, पर मैंने अपने हाथ पर सारी जिंदगी उसका थूक थामा, बड़ी भारी सेवा की। एक आदमी ने मेरे से एक दिन कहा कि तू अपने बाप की इतनी सेवा क्यों करता है? मैंने कहा, इसलिए करता हूँ कि मैं इसके खून से पैदा हुआ हूँ। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इस सत्संग का आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। सभी भाइयों को राधा स्वामी जी।